जय श्री राम दोस्तों। देव साधना रहस्य की तरफ से मैं पंडित देवेंद्र शर्मा आज आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे कि आपको पूर्ण जानकारी मिले। आपकी जो भी परेशानियां हैं सारी परेशानियों से छुटकारा मिले, उसके लिए एक उपाय भी है, वो हम लास्ट में एक उपाय बताएंगे, वीडियो के बीच में भी देंगे, तो उसको करके आप लाभ उठाएं। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में धन नहीं रुकता है। जितना भी कमाते हैं सारा धन उनका घर आने से पहले ही समाप्त हो जाता है। तो चलते हैं। सबसे पहले हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। कहानी नहीं है, ये सत्यता है। एक बार एक परिवार के अंदर बड़ा ही खुशहाली रहती थी। तो कुछ समय बाद घर के मुखिया का जो पुत्र था वो व्यसनों में पड़ गया, जैसे दारू पीना, अय्याशी करना, तमाम तरह के गलत रास्तों पर चलने लगा। तो घर का मुखिया था वो बहुत पूजा पाठ किया करता था। तो एक दिन सपने में मुखिया के भैरव महाराज आए और भैरव महाराज ने कहा कि घर के मुखिया, अब मैं तुम्हारे घर में बंदिश करने वाला हूँ, तुम्हारे घर से जाने वाला हूँ। तो मुखिया ने कहा कि भैया आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे घर का भैरव हूँ, अब तक तुम्हारे घर की रक्षा करता आया, लेकिन अब तुम्हारे घर में मेरे लिए कोई स्थान नहीं बचा। तो मुखिया ने काफ़ी हाथ जोड़ विनय किया, लेकिन भैरव महाराज नहीं माने। मुखिया की आंखें खुलती हैं। आंखें खुलने के बाद में मुखिया ने सवेरे अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को बुलाया और सबसे कहा, क्या सपने में हमारे घर के जो भैरव महाराज थे वो हमसे रुष्ट होकर चले गए हैं? तो लड़के ने कहा, जो व्यसनों में पड़ा हुआ था, बड़ा लड़का था, उसके दो लड़के थे। बड़े लड़के ने कहा, जाते हैं तो जाने दो, चले ही तो गए, हमारा क्या लेके गए? और नाना प्रकार से अपशब्द भी कहे। अपशब्द कहने के बाद में लड़के के पिताजी ने उनको काफ़ी समझाया कि बेटा तुम्हारे ही कुकर्मों की वजह से अब इस घर में अशांति फैलने वाली है। धीमे धीमे करके कुछ समय पश्चात घर का सारा धन खत्म होने लगा। तो मुखिया ने माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना शुरू कर दिया। जब लक्ष्मी जी की पूजा करना शुरू कर दिया तो एक दिन सपने में लक्ष्मी जी आकर के कहने लगी कि मुखिया जी, मैं तुम्हारे घर में आना तो चाहती हूँ, लेकिन भैरव महाराज मुझे रोके हुए खड़े हैं। अगर आप मुझे बुलाना चाहते हो तो मुझसे पहले भैरव महाराज को मनाओ, क्योंकि घर के मुखिया हैं, घर के द्वारपाल वही हैं, वो आज्ञा देंगे जब भी मैं घर के अंदर प्रवेश कर सकती हूँ। तो मुखिया जी ने भैरव महाराज को मनाने की कोशिश की, लेकिन भैरव महाराज आसानी से नहीं मनते।
भैरव महाराज ने कहा कि पहले अपनी संतान को मनाओ, उसके बाद में हमें मनाने की कोशिश करना। जब तक तुम्हारी संतान नहीं मनेगी, जब तक हम नहीं मनेंगे। तो मुखिया ने कहा कि संतान मेरी बात नहीं मानती, तो भैरव महाराज ने एक उपाय बताया। तो जो उपाय भैरव महाराज ने घर के मुखिया को बताया, वही उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस उपाय को ध्यान से सुने और अपने घर में करें। तो जो लोग धन से दुखी हैं, परिवार से दुखी हैं, तो उनके लिए ये अचूक उपाय है। भैरव महाराज को घर का मुखिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस दिन घर की नींव रखी जाती है उस दिन सबसे पहले भैरव महाराज के नाम से गुड़, लड्डू या मिठाई कुछ भोग प्रसाद लगाया जाता है। उसके बाद में ही घर की नींव रखी जाती है। तो घर के मुखिया कौन हुए? घर के मुखिया हुए भैरव महाराज। कुत्ते को भैरव का रूप माना जाता है, तो कुत्ता दरवाजे के पास ही जाके बैठता है। तो कुत्ते को भी भैरव का रूप माना जाता है। उसी तरीक़ा से घर के मुखिया हैं भैरव महाराज, जिनका स्थान दरवाजे के पास होता है। तो इसी तरीक़ा से अगर आप अपने घर में शांति चाहते तो घर के भैरव को मनाएं। भैरव को मनाने का आसान उपाय यही है कि शनिवार के दिन एक नारियल ले लें, नारियल के ऊपर 3 बार कलावा लपेटें। कलावा लपेटने के बाद में घर के अंदर एंट्री करने से एंट्री करते समय पूरे घर में उस नारियल को घुमाएं। घर के लेटरिन बाथरूम को छोड़ के पूरे घर में उस नारियल को घुमाते हुए सारी दीवारों से, सारे कोनों से टच करते हुए दूसरी तरफ लेके आए। लाने के बाद में शनिवार की शाम के समय ये काम करना है। और घर के अंदर एक कोने में, घर के दरवाजे के पास, बाहर नहीं अंदर की तरफ इसे रख दें और एक तेल का दीपक जला दें। थोड़ा सा वहाँ गुड़ रख दें, चाहो तो दीपक के अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हो या गुड़ दीपक के आगे भी रख सकते हो। रखने के बाद में शाम को जितनी देर आपका दीपक जलना है उतनी देर जलने दें। उसके बाद सुबह उठते ही सबसे पहले सूर्योदय से पहले दूसरे दिन यानी कि रविवार के दिन सुबह सूर्योदय होने से पूर्व कम से कम आधा घंटा पहले उठ जाएं और उस नारियल को ले जा करके या तो किसी बहते हुए पानी में जाए, साथ में दीपक को भी लेके जाना है और जो गुड़ है उसको भी ले जाएं, जो भी सामग्री रखी है उस सबको लेके जाएं। या तो बहते हुए पानी में छोड़ के आएँ या किसी चौराहे पर जाके छोड़ के आएँ और भैरव महाराज से प्रार्थना करें कि आज से मेरे घर में लक्ष्मी जी का बंधन नहीं हो। मेरे घर में जिनकी भी मति खराब हो रखी है, जो भी गलत कार्यों में पड़े हुए हैं, सब लोग सुधर जाएं। लक्ष्मी जी का बंधन ना हो मेरे घर में कभी। अगर कोई शत्रु भी मेरे घर में लक्ष्मी जी का बंधन करना चाहे वो कर नहीं पाए। आप सदैव मेरे घर में निवास करें। जो भी आपकी परेशानी, सारी परेशानियाँ आप उनसे बोल दें नारियल के ऊपर ही। बोलने के बाद में बीमारी से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, कोई भी समस्या हो उससे संबंधित आप बोल दें। बोलने के बाद में उस नारियल को या तो बहते हुए पानी में छोड़ें या किसी चौराहे पर छोड़ के आएँ। उसके बाद तुरंत अपने घर वापस आएँ। वापस आने के बाद में पीछे मुड़ के ना देखें, सीधे अपने घर वापस आएँ। घर आने के बाद में सोए आके सबसे स्नान करें। स्नान करने के बाद में अपना जो भी नित्य कर्म है, पूजा पाठ है, वो करें। ऐसा करने मात्र से आपके घर के भैरव महाराज बन जाते हैं और कम से कम 11 दिन तक एक सरसों के तेल का दीपक अपने घर के दरवाजे पर जरूर जलाएं। एक साइड में रख के जरूर जला दें, जिससे कि भैरव महाराज सदैव प्रसन्न रहें।
अगर 11 दिन तो जलाना ही जलाना, उसके बाद में अगर चाहो तो आगे भी जला सकते हो। आपके घर में कभी भी धन से संबंधित कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई उपद्रव नहीं होंगे, कोई भी जैसा आप सोचोगे वैसा होने लगेगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। हाँ, एक चीज़ हम भूल गए, जब भी आप नारियल घुमाएं अपने घर के अंदर, उस समय एक मंत्र का जाप जरूर करें। वो मंत्र आप याद कर लें या नोट कर लें। ओम कृष्ण वर्णाय विद्महे लक्ष्मीधराय धीमहि तन्नो क्रोधन भैरव प्रचोदयात्। मैं दोबारा बोल देता हूँ। ओम कृष्ण वर्णाय विद्महे लक्ष्मीधराय धीमहि तन्नो क्रोधन भैरव प्रचोदयात्। धन्यवाद।